गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मेघराज सिंह, रसायन प्रवक्ता एएस इंटर कॉलेज मवाना मेरठ। अब हम बात कर रहे हैं कि डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट्स के जो सॉल्यूशन के जो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 63 की। एग्जांपल नंबर 63 क्या है? वो कहता है एस्कॉर्बिक एसिड मीन C6H8O6 के उस द्रव्यमान की गणना कीजिए, मीन्स मोलर मास निकालना है, की गणना कीजिए जिसमें 75 ग्राम एसिटिक अम्ल के घोलने पर उसके हिमांक में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाए और KF गिवन है 3.9 किलोग्राम और केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो हमें क्या है, जो चीज़ गिवन है, कैपिटल W गिवन है 75 ग्राम, और उसके बाद गिवन है डेल्टा TF, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए F लिखेंगे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और एस्कॉर्बिक एसिड दिया है, एस्कॉर्बिक एसिड के लिए एसिड का सूत्र होता है C6H8O6 और के लिए जो M होगा वो हो जाएगा 176, C का 12 होगा, H का 1 होगा और O का 16 होगा। उसके बाद वो कह रहा है KF गिवन है, KF बराबर दे रखा है 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब हमें निकालना है कितने ग्राम पदार्थ घुला है, मीन्स स्मॉल w। तो वी नो दैट क्या जानते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, डेल्टा TF बराबर कुछ मोलर दिया है तो 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w बटे M इंटू कैपिटल W। ये यहीं पर रह जाएगा, इंप्लाइज दैट स्मॉल w बराबर डेल्टा TF इंटू M इंटू कैपिटल W बटे 1000 इंटू KF। सब की वैल्यू है, पुट करा देंगे। 1.5 इंटू M गिवन है, हमने कैलकुलेट किया था 176, और कैपिटल W 75 अपॉन 1000 इंटू KF गिवन है 3.9, और इसे सोल्व करने के बाद आ जाएगा 5.08 ग्राम स्मॉल W। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर 63 को किया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 64 की। एग्जाम्पल नंबर 64 क्या है? 64 कह रहा है कि 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल मीन C2H6O2, एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो है C2H6O2 मीन 64 की बात कर रहे हैं। तो क्या चीज़ गिवन है? स्मॉल W गिवन है, वो है हमारे पास 45 ग्राम, और M आप निकाल लेंगे, M4 किसके लिए? इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका सूत्र होगा C2H6O2 और ये आ जाएगा 62। 600 ग्राम जल, मिस कैपिटल W गिवन है, जल का द्रव्यमान 600 ग्राम, और इसकी किलोग्राम बना लेंगे तो 0.6 किलोग्राम। वो कह रहा है कि हिमांक का अवनमन और हिमांक ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें निकालनी पड़ेगी मोललता। तो मोललता का सूत्र आपको पता ही है, पदार्थ का भार ग्राम में बटे अणुभार गुना विलायक का भार किलोग्राम में। पदार्थ का भार दिया है W 45, अणुभार आपने निकाल लिया 62, और विलायक का भार है 0.6, और सॉल्व करने के बाद आ जाएगा ये आपके पास 1.2 मोल पर किलोग्राम। उसके बाद हिमांक का अवनमन पूछ रहा है, तो वी नो दैट आपने पढ़ रखा है, मोललता का संबंध डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोलिनिटी, मोललता, और यहाँ पर KF गिवन है 1.86
और उसके बाद इंटू मोलरता आपने निकाली है 1.2 और ये सोल्व करने के बाद आ जाएगा 2.2 केल्विन। वो कहता है जलीय विलयन का हिमांक, तो जलीय विलयन का हिमांक जो है वो होगा, जो इसका टेम्परेचर कल भी बताया था आपको 273.15 और उसमें माइनस कर देंगे आप ये 2.2, तो ये आ जाएगा 270.95 केल्विन। ये हमने वाटर के लिए लिया है, ठीक। तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब बात करते हैं हम एग्जांपल नंबर 65 की। एग्जांपल नंबर 65 क्या है? एग्जांपल नंबर 65 है, एक वैद्युत अनवगट्य 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर उसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक मीन्स KF 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, मीन्स M निकालना है। स्मॉल W गिवन है 1 ग्राम, कैपिटल W गिवन है 50 ग्राम और डेल्टा TF गिवन है 0.40 केल्विन और KF गिवन है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब वी नो दैट, आप जानते ही हैं, M बराबर 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल W बटे डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। तो ये सारी वैल्यूज आपको पता है, 1000 इंटू KF 5.12 और स्मॉल W 1 है और डेल्टा TF 0.40 है और कैपिटल W 50 है, सोल्व कर आ जाएगा 256 ग्राम पर मोल। इस तरीके से हम इसका अनुभार ज्ञात कर लेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 66 की। एग्जाम्पल नंबर 66 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 66 में कह रहा है कि चीनी का मीन्स C12H22O11 का जल में बना एक 5% भारानुसार, 5% का मतलब हो गया कि भारानुसार बात कर रहा है, तो स्मॉल W 5 ग्राम हो गया और कैपिटल W 95 ग्राम हो गया। आपको पहले भी बताया कि दोनों का टोटल वेट बाई वेट जो है या भारानुसार 100 होगा। वो कह रहा है कि उसके बाद हिमांक 271 केल्विन है। ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन के हिमांक की गणना कीजिए, जबकि शुद्ध जल का जो हिमांक है वो आप वैसे भी जानते हैं 273.15 केल्विन होता है प्योर वाटर का। तो अनुभार आप जानते हैं M फॉर शुगर का फार्मूला होगा C12H22O11 और ये आ जाएगा 342। अब वो बात करते हैं ग्लूकोज के लिए। M फॉर दो चीज़ दे रखी हैं, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 और ये आ जाएगा 180। अब वो कह रहा है कि डेल्टा TF शुद्ध जल का दे भी रखा है 273.15 माइनस 273 आप घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2.15 केल्विन। 271 माइनस करेंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि वी नो दैट, फार्मूला आपको पता ही है, KF इक्वल टू M गुना डेल्टा TF इंटू कैपिटल W अपॉन 1000 इंटू स्मॉल W। ये उसी फार्मूले से आया है, डेल्टा TF बराबर 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल W बटे M इंटू कैपिटल W। इसी से आपने चेंज किया है, KF को यहाँ रोक लिया तो ये मल्टीप्लाई करेगा और ये दोनों डिवाइड करेंगे। अब इसकी वैल्यू पुट कराइए। वैल्यू पुट कराने के बाद ये 342 इंटू 2.15 इंटू 95 अपॉन 1000 इंटू 5 और ये सोल्व कर आ जाएगा 13.97। ये किसके लिए था? शुगर के लिए, मीन्स फॉर C12H22O11 के लिए। अब फॉर ग्लूकोज के लिए निकाल लीजिए C6H12O6 ग्लूकोज के लिए,
डेल्टा टी बी बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये के एफ यही वाला यूज होगा इस बार, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू के एफ आपने निकाला ही है 13.97, स्मॉल डब्ल्यू आपको पता ही है 5 ग्राम अपॉन एम, एम बदल जाएगा 180 हो जाएगा और इंटू 95, और ये आ जाएगा आपके पास 4.09। किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। तो ग्लूकोज का हिमांक निकालना है तो जल के हिमांक में से माइनस कर देंगे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज इक्वल टू हो जाएगा 273.15 माइनस 4.09, और ये आ जाएगा आपका 269.06 केल्विन। इस तरीके से दो सवाल इसमें यूज हुए। पहले हमने शुगर की हेल्प से, मिस चीनी की सहायता से इस फ्रीजिंग कांस्टेंट निकाला, केएफ निकाला, और उस केएफ का मान ग्लूकोज के लिए रखने के बाद हमने क्या करा, ग्लूकोज का हिमांक में जो है अवनमन निकाला, और फिर फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है ग्लूकोज का, तो जल के जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने एग्जांपल नंबर 66 को किया। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 67 की। एग्जांपल नंबर 67 सिंपल एग्जांपल है बिल्कुल। 7.5 ग्राम पदार्थ के 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई। पदार्थ का अनुभार ज्ञात कीजिए। केएफ की वैल्यू दी है 1.86। तो मीन्स स्मॉल डब्ल्यू गिवन है आपके पास 7.5 और आपके पास कैपिटल डब्ल्यू है 75 ग्राम, और आपके पास है डेल्टा टी एफ 1.2 और आपके पास के एफ गिवन है 1.86, और आपको अनुभार निकालना है तो आप लिख देंगे वी नो दैट एम बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अगर मोलर वर्ड नहीं लिखा है तो आप हमेशा जो है मोलर लिखा है तो 1000 का फार्मूला लगाएंगे, अगर मोलर या अणुक नहीं लिखा है तो भी आप 1000 वाला ही फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब आप वैल्यू पुट कराइए तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 1.86 इंटू 75 अपॉन 7.5 अपॉन 1.2 इंटू 75, और सोल्व करने के बाद आ जाएगा 155। इस तरीके से हमने क्या करा, ये था एग्जाम्पल हमारा 67। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर 67 को किया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 68 की। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है इसी तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 68, एग्जाम्पल नंबर 68 क्या है, वो कह रहा है कि 17.1 ग्राम सुक्रोज मीन्स चीनी, स्मॉल डब्ल्यू दिया है 7.1 ग्राम 17.1, अनुभार इसका आप जानते ही हैं 342, 100 ग्राम जल में घोला गया, कैपिटल डब्ल्यू 100 ग्राम हो गया। घोलने पर हिमांक में इतने की कमी हुई, डेल्टा टी एफ जो है वह है 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड, और के एफ की गणना करनी है, के एफ पूछा है, तो बस वी नो दैट आप जानते हैं कि डेल्टा टी बी बराबर टी एफ बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। सारी वैल्यूज आपको पता है। अब आप के एफ बराबर कर लीजिए, इंप्लाइज दैट के एफ बराबर एम इंटू डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू बटे 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू। तो एम की वैल्यू पता है आपको 342 इंटू 0.93, कैपिटल डब्ल्यू 100 अपॉन 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू आपके पास है 17.1, और सोल्व करके आ जाएगा आपका 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 69 की। ये 69 लास्ट एग्जांपल है। 69 एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल नंबर 69 में क्या है, 0.29 ग्राम कार्बनिक यौगिक मीन्स स्मॉल डब्ल्यू गिवन है 0.29 ग्राम को 58 ग्राम बेंजीन मीन्स कैपिटल डब्ल्यू है 58 ग्राम और 5.8 ग्राम से
5.8 ग्राम में घोला गया है। तो हिमांक में जो अवनमन हुआ है मीन डेल्टा टी एफ वो गिवन है, आपके पास है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। के एफ गिवन है 5 केल्विन मोल इनवर्स। अब आप जानते हैं वी नो दैट एम बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। सारी वैल्यूज आपको पता है। 1000 इंटू इसकी है के एफ की 5 इंटू स्मॉल डब्ल्यू है 0.29 अपॉन टी एफ है 1.5 इंटू कैपिटल डब्ल्यू आपके पास 5.8 और सोल्व करने के बाद आ जाएगा 166.66। इस तरीके से हमने इस चैप्टर के जो डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट से संबंधित सारे एग्जांपल्स किए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।